दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज हमारे साथ हैं धर्मा धाकड़, जो कि एक किसान नेता हैं और यहाँ पे आदिवासी नेता भी हैं। आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहते हैं 12 ज़िले में। आज ये मोयदा गांव जो है आदिवासियों का गांव है, वहाँ पे ज़मीनों का कोई मुद्दा चल रहा है, तो आदिवासी उन ज़मीनों को करते आ रहे हैं। तो ये मुद्दा द वॉइस ऑफ जस्टिस के द्वारा प्लेटफॉर्म पे उठाया गया था और वहाँ के आदिवासी लोगों से बात की गई थी। तो ये सरकार जो है अभी उस ज़मीनों को जो बरसों से काश्त करते आ रहे हैं आदिवासी लोग, उनको हटाना चाहती है। तो इस मुद्दे पर ये आज वहाँ पे विजिट करके आए हैं, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे धर्मा धाकड़ जी से। तो आज ये मैं सीधे ही बात करता हूँ कि भाई आज का प्रयोजन आपका क्या था और क्या भाई की रणनीति बनाई जा रही है आपके द्वारा। थोड़ा सा आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली तो हमने साथियों सहित चाहा कि भले एक बार हम चाहें कि भाई घटना स्थल पे वास्तविक स्थितियाँ क्या है। जब हम गए वहाँ जाके लोगों से बात की, ज़मीन तक भी गए, तो स्थितियाँ ये रही कि लगभग 40 से 50 साल तक के तो ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनके पास, जो वो सरकार को समय समय पर बिल वाउचर यानी कि रसीद के रूप में देते रहे। लोगों से जब बात की तो पता चला कि लगभग 120 साल के आसपास वो उस गांव की बसावट है। और जब बुजुर्गों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हमारे पुरखे इस जमीन को करते थे, आज हम कर रहे हैं और हमारे बच्चे करेंगे। तो अब मुद्दा तो ये है कि भाई आखिर सरकार ऐसा चाहती क्यों है, और अगर सरकार ऐसा चाहती है तो ऐसा कौन सा कारण है कि ये स्थितियां बार बार आदिवासियों के साथ ही क्यों होती है। इस बार चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो या चरागा हो, यदि कोई भूमिहीन आदमी उसको बंजर भूमि को ठीक करके करता है तो उसका अधिकार होता है। तो ये अधिकार अभी तक इन आदिवासियों को, इन लोगों को क्यों नहीं मिले, जो कि सरकार पूरा टैक्स वसूल रही है उनसे और अधिकार भी उनका है। देखो, सरकार एक पूंजीवादियों का संगठन है, तो सरकार को हम जिस रूप में देखते हैं वो तो हम सरकार के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पूंजीवादियों का एक संगठन है। आपको जानना होगा कि जिस चरागाह भूमि को किसान जोतता है उससे वो 2000 रुपये सालाना लेती है, और वो भी उत्पादन करता है, बाजार में अपने उत्पाद को बेचता है, कई प्रकार के रोजगार पैदा करता है, हम्माल से हम्माली, मंडी से ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे बड़ी पेट की आग। उसके समानांतर एक काम और करती है सरकार कि उसी प्रकार चारागाह भूमि को 33 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये बीघे में 99 साल के लिए, 100 साल के लिए, 80 साल के लिए, 95 साल के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को लीज कर देती है। जिस प्रकार आप अडानी पावर प्लांट को देख लीजिए, अडानी पावर प्लांट को लगभग 33 रुपये बीघे में शायद 99 साल के लिए हजारों बीघा, हजारों से मेरा मतलब है कि 1000 से 2000 बीघा के बीच में लीज कर दी। वहाँ एक व्यक्ति अपने उद्योग को चला रहा है, और उसी क्रम में आप देखिए कि उसी प्रकार की चारागाह भूमि पर अगर किसान है, आदिवासी या किसी भी संप्रदाय का, किसी भी व्यवस्था का कोई भी व्यक्ति अगर उस पर खेती करता है तो सरकार उससे 2000 रुपये पर बीघा लेती है। तो आप बताइए सरकार क्या है। यदि अब इनको हटाना चाहे, हटाएगी तो यानी सब पूरे जिले में ये सब चल रहा है, हर जगह चरागाह भूमि पे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। कई जगह पे कई बड़े बड़े जो बीघे 100 बीघा 200 बीघा के किसान जो है चरागाह फाड़ के बैठे हैं और उस पर फॉरेस्ट भी फाड़ रखी है, वहाँ कृषि कर रहे हैं, उसको नहीं छेड़ा जा रहा, जबकि गरीबों को छेड़ा जा रहा है। तो इसका सीधा सा कारण है, सरकार पूंजीपतियों का संगठन है, और जिसने 100 या 200, अभी काला खेत को देख लीजिए, ओम बिरला ने खुद फाड़ रखी है, जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारत की सर्वोच्च सीट पे राष्ट्रपति के बाद। अगर उस व्यक्ति ने हजारों बीघा पर अतिक्रमण कर रखा है, वहां तो कोई सरकार नहीं गई। तो आप समझ सकते हो कि भाई सरकार सीधा पूंजीपतियों का एक संगठन है। अब पूंजीपतियों के संगठन से आम आदमी को कैसे लड़ना है, बस इस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना है, हमें सरकार के परिप्रेक्ष्य में नहीं। का आज का व्यू क्या था आपके नजरिए से, क्या चाहते हैं वहाँ के लोग इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाहेंगे? देखो, हमारे पुरखे कहते आए कि भाई जर जोरू जमीन,
हम इसके लिए अनादिकाल से मरते आए हैं, लड़ते आए हैं। और उन लोगों का भी यही है कि भाई हम हमारी ज़मीन किसी भी हालत में नहीं देंगे, हमें आखिरी सांस तक लड़ना होगा। अब देखते हैं। सरकार उनको नक्सली भी कह सकती है, छत्तीसगढ़ जैसा माहौल। सरकार की जगह आप पूंजीपतियों का संगठन शब्द को इस्तेमाल करिएगा। सरकार कुछ होता ही नहीं है, सरकार नाम का कोई सिस्टम नहीं है। अगर सरकार नाम का कोई सिस्टम होता तो फिर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती कि एक पूंजीपति के लिए अलग व्यवस्था और एक आम आदमी के लिए अलग व्यवस्था। तो ये तो है ही नहीं, ये एक ग्रुप है, पूंजीपतियों का एक ग्रुप है। उसमें रणनीति आगे क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो यही है, आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। अरे ये एक बस्तर जैसी स्थितियां हैं यहाँ। आज जिस बस्तर के बारे में हम बात कर रहे, स्थितियां यहाँ समान हैं। जो व्यक्ति 100 साल से अपनी जमीन को जोत रहा है, अशिक्षित है, वो तो इस बात को जानता नहीं है कि कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है, कहाँ जाके मुझे सबमिट करानी है, ये खातेदारी कैसे होती है, क्या करना है, उसे जानकारी नहीं है। पहली बार तो प्रथम दृष्टया अगर सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी उस आदमी को जागृत करके ढूंढ के भाई ये इस जमीन को आप 100 साल से करते आए हो, ये आपकी खातेदारी है। वो तो जानता ही नहीं है। अब लड़ाई तो ये पूरे भारत की है, किसी एक गांव की नहीं है, ना किसी एक जिले की है। ये लड़ाई सीधी सी जल जंगल ज़मीन की है। और जब जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है तो ये लड़ना होगा, हमें भी लड़ना होगा। वो लोग तो अपने लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए कितना लड़ सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे है, आगे आपके लोगों के लिए क्या संदेश है, किस तरह से रणनीति बनेगी, क्या कहना चाहते हो उन लोगों? भाई हमारी जो टीम है, मैं बाकी लोगों की तो कह नहीं सकता कि लोग किस प्रकार इस पे रिएक्ट करेंगे। हमारी टीम ने, जैसे आपकी हमने न्यूज़ देखी, न्यूज़ देख के हमने देखा कि नहीं हमें वहाँ जाना चाहिए। हम वहाँ गए, लोगों से बात की, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जितने भी उनके पास है, और हमने ये निर्णय लिया कि भाई संडे के दिन हम बैठते हैं, एक जाजम रखते हैं। तो उस जाजम पर हम और साथियों को भी सूचित करेंगे कि भाई हम किस परिप्रेक्ष्य में इनके साथ दे सकते हैं और किस तरीके से लड़ सकते हैं। बाकी हम लड़ाई अब आर पार की लड़ेंगे। मेरा मानना है कि आप लड़ाई को बस्तर जाके लड़िए या उसी परिप्रेक्ष्य की लड़ाई को यहीं लड़िए, दोनों समानांतर लड़ाई है। आप किसान आंदोलन में जाके लड़िए या किसान के लिए यहीं लड़िए, एक जैसी स्थितियाँ हैं। लड़ाई आर पार लड़ी जाएगी और आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। जी, ये थे हमारे साथ धर्मा धाकड़, जो कि आज यहाँ पे किशनगंज तहसील का एक गांव है मोयदा, वहाँ पे विजिट किया है और वहाँ के आदिवासी लोगों से मिले हैं। और आगे की लड़ाई जो है, आंदोलन किस तरह से किया जाएगा, और उन जो ज़मीन करते आए हैं बरसों से वो लोग, आदिवासी लोग, उनको खातेदारी दिलाने का इनका आंदोलन आगे जारी रहेगा, ये धर्मा जी ने कहा है। देखते हैं कि आगे आंदोलन में क्या क्या होता है, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे।